अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम। बुलेटिन का करेंगे आगाज और सबसे पहले बात करेंगे रावलपिंडी की, जहां पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। डकैती की लातादाद वारदातों में मतलूब मुलजिम बिल्ला पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुलजिम ने 25 दिसंबर को फायरिंग करके एसएचओ थाना सिटी रावलपिंडी को कत्ल करने की कोशिश भी की थी। मुलजिम ने ढिठाई से एतराफ जुर्म भी कर लिया। सदाकत अली की रिपोर्ट। हाथों में हथकड़ियां, चेहरे पर कपड़ा, यह है मुलजिम हबीब रहीम उर्फ बिल्ला, जिसने एसएचओ कमर सुल्तान पर फायरिंग की थी। रावलपिंडी में दहशत की अलामत बना बदनामे जमाना डाकू, अब हवालात की हवा खाएगा। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम नशे का आदी है और मनशियात के लिए आए रोज वारदातें करना इसका वतीरा था। हबीब रहीम ने 25 दिसंबर को पुलिस पर फायरिंग भी की थी। ये मुलजमान जो हैं ये नशा वगैरह करते हैं और 5 और 6 के दरमियान वारदातें रोजाना की बुनियाद पर करते हैं और अभी तक ये लातादाद जो वारदातें ये कर चुके हैं। अपने किए पर मुलजिम को जरा भी पछतावा नहीं, उल्टा दीदा दिलेरी से जुर्म का एतराफ करता है। कहता है अपने साथी को छुड़ाने के लिए वर्दी वालों पर गोलियां चलाई। मैंने सर के ऊपर 3 फायर किए, पहले 3 फायर उसने किए, फिर 4 फायर मैंने किए। मैं चर्च भी थे सर, हम नशे के लिए ये काम करते थे। वारदात में पहले से गिरफ्तार मुलजिम फजलुर रहमान ताहाल अस्पताल में जेर इलाज है, जबकि मरकजी मुलजिम को शनाख्त परेड के लिए अडियाला जेल भिजवा दिया गया है। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स आजाद दिखाई देते हैं। गुलिस्तान जौहर में शहरी को दिन दिहाड़े उसके घर के बाहर ही लूट लिया गया। दूसरी तरफ पुलिस ने खारादर में छापा मारकर 1 करोड़ रुपए मालियत की स्मगल शुदा छालियां बरामद कर ली। 2 मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज, वारदातें आम हो गईं। गुलिस्तान जौहर में मुलजमान आए, असला दिखाया और लूट मार के बाद फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में मुलजमान को शहरी की जेबें खंगालते देखा जा सकता है। एक मुलजिम ने हेलमेट जबकि दूसरे ने मास्क पहन रखा था। दूसरी जानिब खारादर में पुलिस ने छापा मारकर कंटेनर से स्मगल शुदा छालिया और टायर्स बरामद कर लिए। बरामद किए गए सामान की मालियत 1 करोड़ रुपए से जायद है। कंटेनर को बलूचिस्तान के रास्ते स्मगल करके कराची लाया गया था। कार्रवाई में 2 मुलजमान को भी धर लिया गया। एयरपोर्ट से आने वाले शहरियों को लूटने वाले 3 जाली पुलिस एहलकार असली पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मुलजिमान के कब्जे से जाली कार्ड, वॉकी टॉकी और असलहा बरामद कर लिया गया। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। पुलिस कैप और हाथ में वॉकी टॉकी, ये पुलिस एहलकार नहीं बल्कि डकैत हैं। अदनान, अहमद और अली पुलिस एहलकार बनकर शहरियों को लूटते थे। मुलजिमान ने मसनूई वॉकी टॉकी बनाया था। मुलजिमान किराए की गाड़ी में पुलिस कैप और पुलिस टी-शर्ट पहनकर एयरपोर्ट से आने वाले शहरियों से लूट मार करते थे। असला इनके पास होता था, पुलिस वाला लोग समझ के गाड़ी रोक लेते थे। उनका उसमें से उनसे जो भी उनके पास पर्स वगैरह होता था उसमें से उनके पैसे वगैरह निकाल लेते थे। ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस ने खुफिया इत्तला पर रहमानिया मोड़ से जाली पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान के कब्जे से जाली पुलिस कार्ड, असला और किराए की गाड़ी भी मिली है। मुलजिमान ने इंकशाफ किया है कि वो 10 से जायद शहरियों को अब तक लूट चुके हैं। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। अब मामला मंडी बहाउद्दीन का। यहाँ 4 माह पुराने झगड़े पर पड़ोसी ने नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। बात करेंगे अपने नुमाइंदे दीवान आदिल से। दीवान, इतनी संगीनी क्यों, फायरिंग क्यों की? जी बिल्कुल फैसल, एक अफसोसनाक वाकया जो है मंडी बहाउद्दीन के इलाके आला में पेश आया, जहां जो है मुलजिमान ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया। पुलिस राय का कहना है कि जी रुखसार जो है वो आला की साइड से आ रहा था कि जो है वो पड़ोसियों ने जो है वो घात लगाए। पड़ोसियों ने जो है वो इसको देखते ही अंधाधुंध गोलियों की फायरिंग की जद में आकर जो है वो रुखसार जो है वो मौके पर जाँ बहक हो गया और मुलजिमान जो है वो फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस राय का कहना है कि जी लाश लेकर जो है वो पोस्टमार्टम के लिए DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। जी फैसल। दीवान, आप तो हमें अपडेट कर ही रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस हवाले से क्या कहते हैं वो भी सुन लेते हैं। 4 माह पहले एक बच्चे के आम उठाने पर इन दोनों अफरीकैन का आपस में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद 1-2 पर्चे इन्होंने एक दूसरे पर करवाए और आज रुखसार अहमद जो है वो कत्ल हो गया और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और फोरेंसिक टीम शवायद भी इकट्ठे कर रही है। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द तफ्तीश को मेरिट पर यकसू करेंगे। दीवान अंदर आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। अब लाहौर का रुख करेंगे। यहाँ निजी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म को 12 साला घरेलू मुलाजिम समेत कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने जावकों से शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी है। रियाज अहमद की रिपोर्ट। दोहरे कत्ल का अफसोसनाक वाकया पेश आया नवाकोट के इलाके अजमेर पार्क में, जहां निजी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म अरसलान और उसके 12 साला मुलाजिम को तेजदार आला से मौत के घाट उतार दिया गया। मुलाजिम तारिक की लाश बेड के करीब, जबकि 24 साला अरसलान की लाश सोफे के पीछे मिली। फुल ट्रेस हुआ है बाहर से, वो गली में पड़ा हुआ था,
अब ये अल्लाह पाक जानते हैं क्या मामला है, अभी तो देख रहे हैं। तफ्तीशी टीमों के मुताबिक घर में अरसलान, उसकी बहन अक्सा और मुलाजिम तारिक मौजूद थे। 3 दोस्त आए और वो सीधा ड्राइंग रूम में चले गए। इस दौरान उन्होंने मुलाजिम को मोबाइल पर लोड करवाने भेज दिया। शुबह है कि अरसलान के कत्ल के बाद पहचाने जाने के खौफ से मुल्जमान ने तारिक की भी शायरा काट दी। मकतूल अरसलान की वालदा कराची गई हुई है, जबकि वालिद हसनैन PIA में मुलाजिम है। पुलिस ने लाशें मुर्दा खाने भिजवा कर तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरामैन इकबाल खान के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। स्वात में निजी बैंक की मुलाजमा के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। पुलिस ने मुलजिम के 2 साथियों को हिरासत में ले लिया। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। स्वात के इलाके मदीन में निजी बैंक की मुलाजमा का कातिल पुलिस एहलकार निकला। 3 रोज पहले हिना की लाश नाले से मिली। पुलिस ने तफ्तीश की तो लड़की का निकाहनामा सामने आया, जिससे शातिर मुलजिम पुलिस एहलकार अताउल्लाह की दूसरी शादी बेनकाब हो गई। अताउल्लाह के साथ दूसरे साथी पे एक शेरनावा, वो दूसरा शेर अली, इन्होंने आपस में मिल मिला के फिर मोटर कार के अंदर ही मजियन ग्रेड स्टेशन के करीब इसको गोली मारी थी। राज अफशा हुआ तो मुलजिम अताउल्लाह ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी की कोशिश की। मुलजिम को तशवीशनाक हालत में पेशावर रेफर कर दिया गया। मकतूला का वालिद बेटी के खुफिया निकाह से भी बेखबर निकला। ना दवा से नवा दवा कड़ी माम नवा हाजी ओ चाय भाई नाम ना था करे। पुलिस ने निकाह के गवाहान सैयद नवाब और शब्बीर अली को हिरासत में ले लिया। कैमरामैन फरजन अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, सवात। मुजफ्फरगढ़ में जुल्म की इंतहा हो गई। ससुरालियों ने घरेलू झगड़े के बाद पेट्रोल छिड़ककर खातून को जला दिया। नादिया 6 रोज तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद बिलाखिर इंतकाल कर गई। शिराज बशीर की रिपोर्ट। मुजफ्फरगढ़ के इलाके शाह जमाल की नादिया मुल्तान नश्तर अस्पताल के बंस वार्ड में दम तोड़ गई। नादिया की 8 माह पहले सकलैन से दूसरी शादी हुई थी। नादिया झुलसी तो ससुरालियों ने खामोशी से नश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां वो 6 दिन बाद इंतकाल कर गई। इस पर तेल या पेट्रोल डाला ना, कोई इत्तला दी पुलिस को, ये खुद ही लेकर अस्पताल लेकर आ गए हैं, फिर वहाँ से निस्तर ले गए। नादिया के घर वालों ने ससुरालियों पर नादिया को जलाने का इल्जाम लगाया। इसका झगड़ा चल रहा है बीवी के साथ कि मेरी दूसरी बीवी भी को रहने, इसने कहा मैं नहीं रहने दे। इसी बिना पर इन 4 आदमियों ने इसे मिलजुल कर आग लगा दी। पुलिस ने नादिया के शौहर सकलैन को गिरफ्तार कर लिया। घरेलू रंजिश का भयानक अंजाम नादिया की अफसोसनाक और तकलीफदेह मौत की सूरत में हुआ। सखर में बुजुर्ग के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। कातिल कोई और नहीं, दामाद निकला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे साहिल जोगी से। साहिल, मामला क्या बना है सब पे? यह बिल्कुल फैसल 2 हफ्ते कबल साले पट में 70 साल दातर फायरिंग से कत्ल हो गया था। पुलिस ने कत्ल केस की तफ्तीश करते हुए इंकशाफ किया है कि मकतूल दातर के कत्ल में उसका दामाद मोहम्मद नवाज मंगरे मुलविस है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने कत्ल का एतराफ जुर्म भी कर लिया है। पुलिस का मजीद ये भी कहना है कि मुलजिम मोहम्मद नवाज को मकतूल ने गोद लिया था और पाल पोस कर बड़ा किया और अपनी बेटी से रिश्ता करवाकर दामाद बनाया। पर 2 एकड़ जमीन की लालच में आकर मुलजिम ने सारे एहसान भुला दिए और अपने ही मोहसिन का कत्ल कर डाला है। पुलिस की जानिब से मुलजिम के खिलाफ सरकारी मुद्दियत में मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। मैं मजीद बताता चलूं कि जब ये कत्ल हुआ तो मुलजिम ही मुद्दई बनकर अपने मुखालिफिन के खिलाफ, लेकिन अब ये पकड़ा गया है। साहिल, शुक्रिया। साथ जीने की कस्में पूरी ना हुई। सियालकोट में शादी की रात झुलसकर जख्मी होने वाला 9 ब्याता जोड़ा दम तोड़ गया। आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहजाद अहमद की रिपोर्ट। सियालकोट में शादी वाले घर में सफे मातम बिछ गई। मोहल्ले ग्रीनवुड स्ट्रीट में शादी की रात दुल्हा के कमरे में गैस लीकेज की वजह से आग भड़क उठी। दोनों मियां बीवी झुलस गए, जिन्हें खारियां अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 5 रोज बाद वो दम तोड़ गए। जुमे की रात शादी हुई है, बारात लेके घर आए हैं तो सुबह 5:30 बजे ये अफसोसनाक वाक़या हो गया। नौब्याता जोड़ी की हलाकत पर इलाके की फदा सोगवार है। मैं दूसरे लोगों को भी यही कहूँगा कि वो गैस वगैरह से इसके जो लीकेज वगैरह उसका ध्यान रखें। मरहुमीन की नमाज जनाजा में लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिसके बाद उन्हें प्रेम नगर कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कैमरामैन आयदिक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। बच्चों के साथ बढ़ते पुरतशद्दुद जिनसी वाक़यात के खिलाफ समा की एक और आवाज़। प्रोग्राम सुबह सवेरे समा के साथ में मुतासिर अफराद ने शिरकत की और इंसाफ का मुतालबा किया।
जायदाद हथियाने के लिए गिजरी कराची की रिहायशी खातून और उसकी 7 साला बच्ची का रेप किया गया। छुरियों के वार से जख्मी किया और सामान लूटकर बेघर कर डाला। DNA टेस्ट हुआ, डॉक्टर ने चेक किया, मुझे चेक किया, मेरी बच्ची के स्टिचेस लगे, सब कुछ। आपके साथ भी रेप किया? मेरे साथ भी रेप किया। उसी एक शख्स ने? उसी ने। खातून ने इल्जाम लगाया ज्यादती करने वाले ही उसके शौहर के कत्ल में मुलव्विस हैं। लाहौर में 9 साला आयशा के कत्ल और ज्यादती में मामू और खाला मुलव्विस निकले। 5 साला बेटे अब्दुल्ला का आंखों देखा हाल बाप ने बताया। तैमूर मामू ने आयशा बाजी के मुंह पे हाथ रखा, गला दबाया और फिर कैसे कहता है ऐसे फंदा लगा के मेरे सामने ऐसे कील पे उसको टांग दिया। प्रोग्राम में शामिल पैनल ने हुकूमत से कत्ल और जिनसी दरिंदगी में मुलव्विस मुल्जिमों को सख्त सजा देने का मुतालबा किया। कराची का रुख करेंगे। यहाँ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन तो जारी है, मगर ये कुछ लोगों के लिए खतरनाक भी साबित हुआ है। KMC की तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां अनाड़ीपन से जारी हैं। इधर शावल चला, उधर बुलडोजर चढ़ाया। कुरंगी नंबर 6 में एक हफ्ते कबल तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई तो हुई, मगर लोहा निकालने के लिए आने वाले 11 साला हसामुद्दीन के ऊपर कमजोर दीवार गिर पड़ी। बच्चा मौके पर ही जाँ बहक हो गया। वो सरिया खींच रहे हैं तो वो दीवार से जो है बच्चा ऊपर उसके गिरी है और बच्चा वहीं पर ही जा भाग हो। गार्डन चिड़ियाघर के अतराफ 450 दुकानों और दफातर पर भी बगैर प्लानिंग के ऑपरेशन किया गया। 2 मंजिला इमारत को गिराया जा रहा था कि एक शहरी मलबे तले दब गया। बामुश्किल शहरी को निकाला गया। यही नहीं, म्यूनिसिपल कमिश्नर सैफुद्दीन भी बाल बाल बचे थे। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने भी दौड़ लगाकर जान बचाई। कई बार तो ऐसा हुआ कि तजावुजात गिराते गिराते शावल भी उलट पड़े। मेयर कराची ने खुशखबरी सुना दी। वसीम अख्तर का कहना है कि तजावुजात ऑपरेशन में मुतासरा दुकानदारों को 1500 मुतबादिल दुकानें बजरिया कुरानदाजी दी जाएंगी। समा के प्रोग्राम आवाज में उनका क्या कहना था, देखिए। कमिंग वीक में कोई अबाउट 1500 दुकानें जो हैं वो ऑल्टरनेट जो इफेक्टीज हैं उनको देंगे थ्रू बैलेटिंग। हम चाहते हैं नाले क्लियर हो जाएं एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। तो इंशाल्लाह ये मसला उर्दू बाजार का भी हल हो जाएगा। हमने उनकी कमेटी जो है वो हमारी कमेटी के साथ मिल के बैठ गई है। उनको गाइड करेंगे कि जहाँ जहाँ से उनको इंक्रोचमेंट रिमूव करनी है तो वो वॉलंटरीली खुद कर रहे हैं। पहले मैं अपना ये काम निपटा लूँ जिसमें रिपोर्ट सबमिट करानी होती है सुप्रीम कोर्ट में। जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे, मगर यहाँ सिर्फ ऑफिसर नहीं है, सबने मजे किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर पार्क के ऊपर ग्राउंड के ऊपर कोई घर बना हुआ है तो उसको 30 डेज का नोटिस दिया जाए और खाली कराया जाए। उनको हमने नोटिस जारी कर दिए हैं ऑलरेडी। कायदे आजम यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो यहाँ पर जमीन पर कब्जे के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। फसलें जलाने पर लड़ाई हो गई, ऑपरेशन रोकना पड़ गया। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट। बानिए पाकिस्तान से मंसूब मादरे इल्मी की वसी अराजी कब्जा माफिया से छुड़ाने का मामला। काबजीन के एहतजाज और कशीदगी पर ग्रैंड ऑपरेशन तातुल का शिकार। फसलें तल्फ किए जाने पर तो हालात काबू से बाहर होने लगे। मुजाहिरीन का मौक़िफ़ है वो काबजीन नहीं बल्कि मुतासरीन हैं। बगैर किसी नोटिस के, बगैर रिटर्न ऑर्डर के हमारी जमीनों को, फसलों को बुलडोज किया जा रहा है और हमें धमकी दी जा रही है कल हम आपके मकान गिराएंगे। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की 200 एकड़ से जायद अराजी में से हफ्ते भर के दौरान सिर्फ 40 एकड़ अराजी ही कब्जा माफी से छुड़ाई जा सकी है। कैमरामैन अवैस काजी के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने नकीबुल्ला कत्ल केस के मरकजी मुलजिम राव अनवार का नाम ECL से निकालने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। पासपोर्ट भी जब्त करने का हुक्म दे दिया। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में राव अनवार का नाम ECL से निकालने की दरखास्त पर समाअत। साबिक SSP मलीर के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि राव अनवार का खानदान बैरून मुल्क है, उनके बच्चे पाकिस्तान नहीं आ सकते, लिहाजा बैरून मुल्क जाने के लिए नाम ECL से निकाला जाए। चीफ जस्टिस ने पूछा राव अनवार बरी कैसे हो गया, मुल्ज़म को कैसे पकड़वाया ये हमें ही पता है। राव अनवार बहुत अरसा मफरूर रहा, कैसे जाने दें, नाम ECL से नहीं निकाल सकते।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, राव अनवार ने जवान बच्चा मार दिया, दौरान हिरासत उसे तमाम सहूलियात दी गयी। राव अनवार लूटा हुआ पैसा बैरून मुल्क जमा कराना चाहता है। जब तक ट्रायल मुकम्मल नहीं होता वो पाकिस्तान ही रहेगा। साबिक पुलिस अफसर की फैमिली को भी पाकिस्तान बुला लें। मुख्तसर समाअत के बाद अदालत ने राव अनवार की दरखास्त मुस्तरद करते हुए पासपोर्ट जब्त करने का भी हुक्म दे दिया। साबिक SSP को नकीबुल्लाह महसूद समेत 400 अफराद के मुबैना कत्ल के इल्जाम में मुकदमात का सामना है। कराची में अनफिट वैन्स और नाकिस सिलेंडर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई तो वैन ड्राइवर्स ने हड़ताल कर दी और एहतजाजी रैली भी निकाली। वजीर ट्रांसपोर्ट ने IG सिंध को खत में भरपूर कार्रवाई जारी रखने की हिदायत कर दी। कराची में अनफिट वैन्स के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने हल्ला बोला तो वैन ड्राइवर्स माफिया बन गए। पहले लकी स्टार और फिर प्रेस क्लब पर एहतजाज किया। गाड़ियाँ रोक रहे हैं, सिलेंडर बंद कर रहे हैं, गाड़ियों से चलती गाड़ियों से सिलेंडर निकाल रहे हैं, बच्चे बैठे हुए गाड़ियों में। तो ये क्या तरीके कार है? बीमार भी हुए तो भी ड्यूटी करी और हम लोगों को खामखा नजायज तंग कर रहे हैं लोग। वालिदैन बच्चों के पिक एंड ड्रॉप के लिए परेशान रहे। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि एक तो वैन की स्ट्राइक है और ऊपर से जो है सर्दी बहुत है। हादसा इंसिडेंट हुआ है, इस तरह के मजीद हादसे ना हो इसलिए ये बहुत अच्छा इक़्तिदाम है, लेकिन ये स्ट्राइक गलत है। इनकी हुकूमत को बात नहीं माननी चाहिए। बच्चों की ज़िंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनकी ये तो अपना बिजनेस के लिए चलाते रहते हैं, चीज़ें मेंटेन भी नहीं करते हैं। ट्रैफिक पुलिस से मुज़ाकरात हुए और वैन ड्राइवर्स ने कल से वैन चलाने का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब वजीर ट्रांसपोर्ट भी एक्शन में आ गए। तालीमी इदारों में चलने वाली वैन्स में अब CNG और LPG सिलेंडर्स नहीं चाहिए। IG सिंध को खत लिख दिया। तलबा की ट्रांसपोर्ट के SOPs बनाने के लिए इजलास 16 जनवरी को सिंध असेंबली बिल्डिंग में तलब कर लिया है। कैमरामैन फरहान यूसुफ और साथी रिपोर्टर फैसल खान के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। एक और अहम मामला, फीस में 20% कमी का इतलाक 5000 से ज़ायद फीस लेने वाले तमाम निजी स्कूल्स पर होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि छुट्टियों की फीस वापस करने से स्कूल बंद होते हैं तो हो जाएं। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में निजी स्कूल्स की फीसों में इजाफे से मुतल्लिक केस की समाअत। अदालत ने अपने फैसले की वजाहत करते हुए हुक्म दिया कि फीसों में 20% कमी का इतलाक 5000 से ज़ायद फीस लेने वाले तमाम स्कूलों पर होगा। सदर निजी स्कूल्स एसोसिएशन अदालत में पेश, बताया हर स्कूल करोड़ों रुपए नहीं कमाता। गर्मियों की छुट्टियों की फीस वापस की तो 80% स्कूल बंद हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तालीमी इदारे तालीम देने के लिए हैं, नोट बनाने के लिए नहीं। स्कूल बंद होते हैं तो हो जाएं, देख लेते हैं कौन स्कूल बंद करता है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने बताया एक बड़े निजी स्कूल ने बच्चों की स्कॉलरशिप खत्म और 400 मुलाजमीन फारिग कर दिए। चीफ जस्टिस बोले ये अदालती फैसले के खिलाफ रद्द अमल दे रहे हैं। लाहौर के एक स्कूल ने भी अदालती फैसले के खिलाफ एहतजाज किया। स्कूल फीस के मामले पर कायम अदालती कमीशन के सरबराह ने बताया एक स्कूल ने वालिदैन को लिखे मरासले में अदालती फैसले को गैर मुनसिफाना करार दिया। अदालत ने IG इस्लामाबाद को हुक्म दिया कि उस स्कूल की इंतजामिया को पेश करें। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह कर दिया अदलिया के एहतराम से बढ़कर कुछ नहीं। स्कूल मालिकान के खिलाफ तौहीन अदालत का ट्रायल करेंगे। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। नशा करने वाले फिजाई मेजबान और पायलट्स बाज आ जाएं, क्योंकि अब परवाजों पर PIA और CAA का अमला अचानक छापे मारेगा। नशा करने वाले फिजाई मेजबान और पायलट्स नहीं चाहिए। PIA हुक्काम को होश में ले आई। फैसला हो गया कि क्रैकडाउन होगा। अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों पर PIA और सिविल एविएशन का अमला अचानक छापे मारेगा। कप्तान और फिजाई मेजबानों के खून के नमूने हासिल किए जाएंगे। PIA इंतजामिया ने साफ साफ कह दिया जो भी नशे की हालत में मुलविस पाया गया उसके खिलाफ सख्त महकमा जाती कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट में साबित होने पर मुअत्तली के साथ साथ मुलाजमत से भी फारिग कर दिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी जनरल सिविल एविएशन कवानीन के हिफाजती इक़दाम के तहत इस पर अमल किया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों PIA के फिजाई मेजबान को नशे की हालत में ऑफलोड करने के साथ साथ मुअत्तल भी कर दिया था। अशरफ खान, समा, कराची। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध को गैस ना देना आइन की खिलाफ वर्जी है। MQM ने इस पर मजम्मती करारदाद भी जमा करा दी। संजय साधवानी की रिपोर्ट। सिंध में गैस की लोड शेडिंग और बहरान, MQM और पीपल्स पार्टी यकजबान हो गए। MQM के रुकन मोहम्मद हुसैन ने मुजम्मती करारदाद सिंध असेंबली में पेश की तो वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी हिमायत कर दी और कहा कुछ लोगों को सिंध हुकूमत खटकती है। जो सिंध हुकूमत कुछ लोगों को खटकती है वो इसी वजह से है कि सिंध हुकूमत ने, चाहे वो पानी का मसला हो सिंध के साथ, चाहे वो गैस का मसला हो, बहुत इफेक्टिवली
अपना केस पेश किया है। वजीर बल्दियात सईद गनी ने कहा, गैस का मसला हल ना हुआ, आईनी हक ना मिला तो सुई गैस के दफ्तर के सामने एहतजाज होगा। MKM के रुकन ख्वाजा इजहार ने न्यू कराची में गैस के मसले पर आवाज उठाई। मेरा हल्का PS 124 125 न्यू कराची, नॉर्थ कराची। मैडम स्पीकर, यहाँ पर जब मीटर खोले गए गैस के तो उसमें से सेवरेज का पानी निकल आया। गैस के मसाइल पर पेश की गई करारदाद मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद और पंजाब वालों के लिए एक नहीं दो खुशखबरियां हैं। आज से CNG मिलेगी और वो भी सस्ती। रिपोर्ट कर रहे हैं वहाब कामरान। गुज़िश्ता साल 28 दिसंबर से बंद LNG टर्मिनल की मरम्मत का काम मुकम्मल। उसी दिन से इस्लामाबाद और पंजाब में बंद होने वाले CNG स्टेशन आज खोल दिए जाएंगे। वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक CNG स्टेशन पर सुबह 6 बजे से गैस बिला तातुल दस्तयाब होगी। CNG एसोसिएशन ने कीमतों में 5 रुपए फी किलो कमी का भी ऐलान कर दिया। हम बड़े खुश हैं, तकरीबन 5 रुपए पर लीटर जो है पंजाब इंक्लूडिंग इस्लामाबाद में CNG की कीमत पहले के मुकाबले में कम होगी। हर स्टेशन की अपनी कास्ट होती है, हर स्टेशन का होता है, लेकिन हमारा ख्याल है कि अभी 82 रुपए के करीब है, तो ये हो सकता है 77, 78 या 76 रुपए हो जाए। हुक्काम के मुताबिक 12 जनवरी को LNG कार्गो भी कराची पहुँचेगा। कार्गो की आमद के बाद बिजली कारखानों को भी LNG की फराहमी शुरू हो जाएगी, जिससे बिजली की पैदावार में इजाफा और लोड शेडिंग में कमी होगी। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। अदालत का तहरीरी फैसला आने तक कोई नाम ECL से नहीं निकाला जाएगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वफाकी काबीना के फैसले से आगाह कर दिया। कहते हैं मुमकिन है फैसले पर नजरसानी की अपील भी की जाए। इस्लामाबाद में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अरबा रुपया जो सिंध में खर्च होना चाहिए था दुबई और लंदन में पहुंचा। बहुत बड़ा डाका पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, हुकूक के ऊपर डाला गया। 172 लोगों के नाम ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिकमेंडेशन के ऊपर काबीना ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले थे। आज काबीना ने इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसकी सिफारिशात के 20 लोगों के नाम ECL से हटा दिए जाए, वो फौरी तौर पे उसको कबूल न करने का फैसला किया है। इंटीरियर की जो सिफारिश थी उसको मुस्तरद किया है। सुप्रीम कोर्ट से तहरीरी फैसला है वो अभी तक मौसूल नहीं हो। जब वो फैसला मौसूल होगा जायजा लिया जाएगा। हो सकता है नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त की जाए। कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें डॉक्टर फरोग नसीम साहब, शहरियार आफरीदी, शहजाद अकबर साहब सेक्रेटरी इंटीरियर इस कमेटी का हिस्सा होंगे। ये जो तमाम 172 नाम है रिव्यू करेगी, देखेगी और उसके बाद काबीना को अपनी सिफारिशात भी पेश करेगी। कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से लीगी रहनुमाओं की मुलाकात। अंदर की कहानी सामने आ गई। एक लीगी रहनुमा ने नवाज शरीफ को सजा मौतली और मामलात की बेहतरी के लिए तावीज भी दे दिया। नवाज शरीफ से लीगी रहनुमाओं की जेल में मुलाकात। जुबैर गुल ने सजा मौतली और मामलात की बेहतरी के लिए तावीज भी दे दिया। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ को तावीज देते हुए जुबैर गुल का कहना था कि उन्हें ये तावीज किसी बुजुर्ग ने दिया है, अपनी जेब में रख लें, जिस पर नवाज शरीफ ने तावीज जेब में रखकर उनका शुक्रिया अदा किया। एक रहनुमा ने जरूरी खत भी नवाज शरीफ को पहुंचाया। पार्टी रहनुमाओं से मुकालमे में नवाज शरीफ ने बताया कि जेल में सर्दी निस्बतन ज्यादा है, जो हीटर मिला है वो भी ठीक काम नहीं करता। नवाज शरीफ का कहना था कि खराब माशी हालात का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मुलाकातों में शहबाज शरीफ का भी तज़किरा हुआ। नवाज शरीफ बोले, शहबाज शरीफ के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया जा रहा है। तमाम पार्टियों के करप्ट तरीन लोग तो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं। अजीब दयानतदार आदमी है, जिसकी बहनों के पास से पैसे निकल रहे हैं उस पर खामोशी है। मरियम नवाज समेत नवाज शरीफ के अहले खाना भी मुलाकात के लिए पहुँचे। पार्टी रहनुमा अपने कायद की सेहत से मुतल्लिक फिक्रमंद दिखाई दिए। उनके चेहरे से पता चल रहा था कि काफी ज्यादा वीक हुए हैं वो पहले से। और मियां साहब से जब कोई भी पूछ रहा था कि आप क्या चीज सबसे ज्यादा मिस करते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं कुलसूम को सबसे ज्यादा मिस करता हूँ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मखदूम अहमद महमूद ने भी नवाज शरीफ से मुलाकात की और चंद दिनों में शहबाज शरीफ से मिलने का इरादा भी जाहिर किया। नजम सेठी और उनकी अहलिया जुगनू मोहसन ने भी नवाज शरीफ से मुलाकात की। अपोजिशन को एक पेज पर लाने के मिशन में तेजी आ गई। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के मुश्तरका दोस्त सेनेटर हासिल बदिंजो ने कराची में शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकात की। कराची में बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात में हासिल बदिंजो का कहना था कि अपोजिशन को मुश्तरका फोरम पर इकट्ठा होना चाहिए। 18वीं तरमीम और सदारती निज़ाम पर खतरात के हवाले से भी बात हुई। सेनेटर हासिल बदिंजो इस्लामाबाद पहुंचकर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे, जिसमें वो बिलावल हाउस की बैठक के हवाले से आगाह करेंगे। उधर JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि जिस पर दबाव डालना हो उस पर करप्शन का इल्जाम लगा दिया जाता है। 18वीं तरमीम के दौरान नैब को खत्म करने की तजवीज़ दी थी मगर ऐसा ना हुआ।
अब पीपल्स पार्टी और नून लीग भुगते। वो पेशावर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। खुद करप्शन में अटे हुए, ना अब तक करप्शन में डूबे हुए, दूसरों को कहते हो कि तुम करप्ट हो। जिसको आपने पकड़ना है, उस पर दबाव डालना है, करप्शन का इल्जाम लगा दो। ये सियासी इंतकाम के लिए बनाया हुआ एक इदारा। और जब 18वीं तरमीम हो रही थी, हमने बार बार कहा कि आज मौका है, आप नेब को बाकायदा ख़त्म कर दें, इसको आइन से निकाल दें उसको। लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग वाले कह रहे थे नहीं इसको होना चाहिए। अब भुगतो भी अब भुगतो। पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए दायर दरखास्त वापस ले ली। इलेक्शन कमीशन ने मामला निपटा दिया। खुर्रम शेर जमान कहते हैं कि जरदारी के खिलाफ मजीद सबूत मिले हैं, बड़ा केस है, बड़े फोरम पर लेकर जाएंगे। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। मुफाहिमत के बादशाह के खिलाफ मुजाहिमत शुरू होने से पहले ही खत्म। पीटीआई खिलाड़ी का यू टर्न। खुर्रम शेर जमान इलेक्शन कमीशन के मैदान से पवेलियन लौट गए। आसिफ जरदारी की नाअहली के लिए दरख्वास्त वापस ले ली। इलेक्शन कमीशन में आसिफ जरदारी की नाअहली से मुतल्लिक दरख्वास्त पर इब्तिदाई समाअत। कराची से ताल्लुक रखने वाले पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने पेश होकर केस से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। तहरीरी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि आसिफ जरदारी के खिलाफ मजीद सबूत मिले हैं। केस बड़े फोरम पर ले जाने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान की तारीख का पनामा के बाद ये सबसे बड़ा केस है। कुछ ऐसे शवाहिद हमें हासिल हुए हैं जिनके तहत अब हमने ये फैसला किया है कि इस केस को हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेकर जाएंगे, जो कि एक बड़ा फोरम है, और मंतकी अंजाम तक इस मामले को हमने पहुंचाना है। साबिक सदर आसिफ जरदारी पर इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने अमेरिका में अपना फ्लैट गोशवारों में जाहिर नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने खुर्रम शेर जमान की तहरीरी दरख्वास्त पर मामला निपटा दिया। आमदन से जायद असासों के केस में एहतसाब अदालत ने पीपल्स पार्टी के साबिक वफाकी वज़रा अरबाब आलमगीर और आसमा अरबाब पर फर्द जुर्म आयद कर दी। पेशावर से अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी दौर के वजीर मौसलात अरबाब आलमगीर और उनकी अहलिया आसमा आलमगीर पेशावर में नैब अदालत के रूबरू पेश। मियाँ बीवी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई, जबकि दोनों का सेहत जुर्म से इनकार। इस्तिगासा के गवाह 24 जनवरी को तलब कर लिए गए। पेशी के मौके पर कारकुनों की हुल्लड़बाजी, सिक्योरिटी इंतजाम धरे के धरे रह गए। मीडिया से बातचीत करते हुए आसमा आलमगीर का कहना था कि बैरूनी मुल्क असासों के इंक्वायरी इंतकामी कार्रवाई है, नैब और हुकूमत का गठजोड़ है। 4.5 साल में तो चांद से भी जवाब आ जाता है। अगर झूठ के कितने रेफरेंस बनाओगे और अभी तक क्यों नहीं पेश किया? 4.5 साल से आप लोग हमारे ऊपर कौम और मुल्क का पैसा जाया कर रहे सिर्फ इंतकाम की आड़ में। अरबाब आलमगीर और आसमा आलमगीर पर 33 करोड़ 21 लाख रुपए से जायद करप्शन का इल्जाम है। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। वफाकी वजीर फैसल वावदा कहते हैं कि अगर वो अब्दुल रज़ाक दाऊद की जगह होते तो सरकारी मंसूबे की बोली में हिस्सा ना लेते। हो सकता है अब्दुल रज़ाक दाऊद ने इमरान खान को ना बताया हो, मफादात के टकराव का मामला हो तो इमरान खान लिहाज नहीं करते। समा के प्रोग्राम सवाल में फैसल वावदा का बड़ा बयान। कहा वो अब्दुल रज़ाक दाऊद की जगह होते तो सरकारी ठेका ना लेते। मेरा ख्याल है कि मैं पर्सनली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को बेट नहीं करता हूँ। इसकी हमारे पास बड़ी सख्ती से डायरेक्शन है प्राइम मिनिस्टर की। शरीफ खानदान से एनआरओ के मुतालिक फैसल वावदा ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है, मगर पेशकश किसने की ये अभी नहीं बता सकते। प्री बार्गेनिंग की ये बात हो रही थी और मैंने ये कहा था कि मैं अपने बयान पे कायम हूँ। अगर ये 3, 4, 5 अरब तक आएगी तो मैं और बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा। तरीक़ेकार हमारे ये कि इमरान खान साहब ना कोई एनआरओ करना चाहते हैं, इमरान खान साहब पैसा भी रिकवर करना चाहते हैं और सजा भी देना चाहते हैं। वफाकी वजीर ने नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब पर भी चोट की। मैं मरियम औरंगजेब साहिबा की अदाकारी पे उनको राखी, चाइनीज कॉपी ऑफ राखी जरूर कह सकते। फैसल वावदा का मजीद कहना था कि सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में अगर मुराद अली शाह पर रेफरेंस बने तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। स्टेट बैंक ने पीटीआई के 18 बैंक अकाउंट से मुतालिक खबर की तरदीद कर दी। हुक्काम का कहना है कि ऐसी कोई रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भेजी नहीं। शकील अहमद की रिपोर्ट। स्टेट बैंक ने भी इस बात का इंकिशाफ और इस बात की तायीद कर दी कि 18 बैंक अकाउंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी हैं जिनको कभी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। क्या इस इशू के ऊपर भी JIT नहीं बननी चाहिए ताकि मामला इन्वेस्टिगेट हो सके?
मुर्तजा वहाब पीटीआई पर खूब गर्जे बरसे, जाली अकाउंट पर जेआईटी और इस्तीफों का मुतालबा भी कर दिया, मगर मुशीर इत्तला सिंध की इत्तला ही गलत साबित हो गई। स्टेट बैंक ने शाया होने वाली खबर की तरदीद कर दी। स्टेट बैंक हुकाम के मुताबिक गैर कानूनी या गैर जाहिर शुदा खातों से मुताल्लिक शाया रिपोर्ट गलत है। ऐसी कोई रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को नहीं भेजी। हर बैंक इंफरादी तौर पर मतलूबा मालूमात इलेक्शन कमीशन को खुद देता है। इससे पहले रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख भी वजाहत दे चुके थे कि पीटीआई का करप्शन और चोरी के पैसों का कोई अकाउंट नहीं है। उधर आजम स्वाति का बतौर वफाकी वजीर इस्तीफा मंजूर कर लिया गया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वजीर आजम की सिफारिश पर इस्तीफा मंजूर किया। हुकाम के मुताबिक आजम स्वाति ने 6 दिसंबर 2018 को वफाकी वजीर के ओहदे से इस्तीफा दिया था, लेकिन एक माह बाद भी वफाकी काबीना की फहरिस्त में उनका नाम बतौर वफाकी वजीर दर्ज था। 2 रोज पहले सुप्रीम कोर्ट में आईजी इस्लामाबाद तबादला केस की समाअत के दौरान मामला ज़ेर बहस आया, जिसके बाद जुमेरात को इस्तीफा मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मीडिया को शुतर बेमहार कहने वाले फैयाजुल हसन चौहान ने अपनी बदजुबानी पर माफी मांग ली। साफियों ने बाइकआउट खत्म किया तो वजीर सकाफत और वजीर इत्तलात मुखालफिन पर चढ़ दौड़े। मैं टेंशन में था, मैंने उस तरीके से जवाब दे दिया। अगर किसी को बुरा लगा वेरी सॉरी। फैयाजुल हसन चौहान को सहाफियों ने माफ किया तो फिर मीडिया पर जलवागर हो गए। आते ही मुखालफिन पर ताक ताक कर हमले करने लगे। ये मिन्नतें कर रहे हमारी जान छोड़ो, जो हमसे मामला करना है करो, हमें लंदन जाने दो। अब यहाँ पे थोड़ी सी जनाब चक्की भी पीसनी पड़ेगी। जो झाड़ू आपने पाकिस्तान के खजाने पे फेरा है ना 40 साल, हल्का सा झाड़ू जो है वो अपने कमरे का भी फेर लो। वजीर इत्तलात पंजाब ने इंकशाफ किया कि फजलुर रहमान, अचकजई और असफंदजार वली की बारी भी आने वाली है। इमरान खान साहब की 3.5 घंटे या 4 घंटे की ट्रैवलिंग हेलीकॉप्टर की, उसका मुकाबला अगर नवाज शरीफ साहब के खरबों डॉलर की लुटमार और आसिफ अली जरदारी साहब के खरबों डॉलर की डकैतियों के साथ लगाएं तो फिर एक मुहावरा बड़ा फिट आता है, कहाँ पे राजा भोज और कहाँ पे गंगू तेली, बड़ा फर्क है। फैयाजुल हसन चौहान का कहना था कि करप्ट माफिया के खिलाफ जदोजहद पर फख्र है। अदालतें और नैब हर किसी को बुला सकते हैं। कराची की बात करते हैं। यहाँ का इलाका है शाह लतीफ टाउन और यहाँ खातून के कत्ल का वाक़या पेश आया है। देवरानी ने जेठानी को गला दबाकर मार डाला है। वजह क्या बनी ये भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कराची का इलाका शाह लतीफ टाउन और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कत्ल का वाक़या पेश आया है। अहमर रहमान खान से बात करते हैं। अहमर, क्या वजह बनी इसकी? जी देखिए, ये मुलजिमा हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, लतीफ़ा इनका नाम है, ये देवरानी है और इन्होंने अपनी जेठानी को कत्ल किया है। पुलिस ये बताती है कि मुलजिमा को जो है मकतूला जो है वो गालियां दिया करती थी और इसके रद्द-ए-अमल में खातून मुलजिम ने जो है ये स्टेप उठाया है और लतीफ़ा ने जो है गला दबाकर कत्ल किया है रुबीना को। इस केस में कोई 1 घंटे बाद ही वारदात की पुलिस ने कामयाबी हासिल की है और लतीफ़ा को गिरफ्तार कर लिया है। शाह लतीफ पुलिस थाने में इस वक्त मजीद इन्वेस्टिगेशन जो है वो इनसे की जा रही है। अहमद, शुक्रिया। बुलेटिन में अब करेंगे बात मौसम की। मलका बकौसार में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आसमान से रूई के गाले बरसे तो माल रोड पर सयाहों का रश लग गया। जफर इकबाल रहीम की रिपोर्ट। आसमान से गिरते सफेद मोती, मलका कोहसार में बर्फबारी, माल रोड पर सयाहों का रश लग गया। बच्चे बड़े सभी ने खूब एंजॉय किया। कॉफी भी हम लोगों ने, पकोड़े खाए, फ्राइज खाई, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय कर रहे हैं और जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। आज के दिन आए क्योंकि आज के दिन एक्सपेक्टेड था कि स्नो फॉलिंग होगी, तो फिर इस वजह से हम लोग आ जाए। ठंडे मौसम में सयाहों ने गर्म मशरूबात का भी सहारा लिया। मरी में सेल्फियों के शौकीनों ने भी मौका हाथ से न जाने दिया। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बर्फबारी की नवीद सुनाई है। जफर इकबाल रहीम, समा, मरी। मुल्क के शुमाली इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला भी शुरू हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में ऐसे में हर सू सफेदी छा गई। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में बर्फबारी। कुब्स, हुंजा, नगर और अस्तोर में सड़कों पर बर्फ का ढेर। बाराचनार में बर्फबारी के बाद वादी ने सफेद चादर ओढ़ ली। शहरी भी घरों से बाहर निकल आए और मौसम को एंजॉय किया। दीर के पहाड़ों पर रुई के गाले गिरे तो सयाहती मुकामात लड़मटाप, लोहारी टनल और वादी कुमराट में हर तरफ सफेदी छा गई।
मुल्क भर से आए सयाहों ने भी यहाँ डेरे डाल दिए। हम लोग कराची से जो है वो बर्फ़बारी देखने के लिए आए हुए हैं। इस वक्त जगह तो बहुत खूबसूरत है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा यहाँ गिरी है। यहाँ तो वाकई काफ़ी बहुत अच्छा इलाका है, बहुत मज़ा आ रहा है। क्या बच्चे क्या बड़े, सबने खूब हल्ला गुल्ला किया। बर्फ से ढके लड़म टाप और लोआरी टनल के मशहूर कुन नज़ारों में कोई सेल्फियां बनाता रहा तो कोई स्लाइडिंग की कोशिश में लगा रहा। और कराची वाले भी तैयारी कर लें, सर्दी में शिद्दत आने वाली है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज हल्की बूंदाबांदी का इम्कान है। दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। कराची में जुमे के रोज मौसम होगा सुहाना, सर्दी भी कड़ाके की पड़ने का इम्कान है, साथ साथ बूंदाबांदी भी हो सकती है। महकमा मौसमियात ने कह दिया ड्रिजल या हल्की बारिश के लिए लाइट ट्रेन, अगर ड्रिजल बढ़ जाती तो लाइट ट्रेन कह देते हैं। कल और परसों जुम्मा और हफ्ता, और उसके एतवार से थोड़ी सी ठंड में इजाफा हो जाएगा। कराची वाले गर्म कपड़े इतनी जल्दी बक्सों में नहीं रखेंगे, अभी तो सर्दी जोरों पर है। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। इस्लामाबाद में चारों सूबों कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के रंग हो गए यकजा। लोक मौसीकी ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। सकाफती रंगों की कहानी अरहम खान की ज़बानी। शहरे बेमिसाल में पाकिस्तानी सकाफत के हसीन रंगों की बरसात। गिलगित बल्तिस्तान की रिवायती धुनों पर सकाफती लिबास में मलबूस दुल्हा दुल्हन, फिर कश्मीरी मौसीकी और साथ अपनी सकाफत की अक्कासी करता खूबसूरत जोड़ा। सिंध के जुदा रंग, मलबूसात और मौसीकी। पंजाबी और बलोची भी अपने अपने कल्चर की पहचान कराने आए। पाकिस्तान के सकाफती गुलदस्ते के सभी रंग यकजा देखकर शहरी खुशी से निहाल हो गए। एक ही जगह पे बैठ के हमें पूरे पाकिस्तान के जितने भी कल्चरल वेडिंग के बारे में हमें पता लगता है, और ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम एक ही सिटी में रह के इन सारी चीज़ों को देख लें। न्यू जनरेशन को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता कि सारे कल्चर्स वगैरह थे वो क्या थे। अब मैं यहाँ आई हूँ, मैंने काफ़ी अच्छा फील किया। फॉलो करें, भूले नहीं अपने कल्चर को। गुलकारों ने इस रंगीन तकरीब को और भी सुरीला बना दिया। शादी ब्याह के मौके पे किसी भी इलाके की सकाफत का असल रूप दिखाई देता है। आज यहाँ चारों सूबों कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत के ये रंग वाज़ेह हैं। कैमरामैन अवैस काजी के साथ अरहम खान, समा, इस्लाम।